प्री क्यूनस एरिया और आपका क्यूनस एरिया हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये एरियाज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी अब मैम। देखो बेटा मेन फीचर कौन कौन से आ जाते हैं। कार्पस क्लोसम आ जाता है, सिंगुलेट गायरस आ जाता है, प्री क्यूनस एरिया आ जाता है, एरिया क्यूनस आ जाता है, ठीक है। एक मिनट, रेजोल्व। अच्छा, अब देखो बेटा, आप लोगों ने ये कार्पस कलोसम तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। कार्पस कलोसम के ये जो ऊपर रेड लाइन है ना, इसको हम लोग कार्पस कलोसम सल्कस बोलते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप ऊपर जाते हो ऐसे करके, कार्पस कलोसम के साथ ही पैरेलल एक सल्कस रन कर रहा होता है, इसको लोग हम बोलते हैं सिंगुलेट सल्कस, ठीक है। और जो कार्पस कलोसम और सिंगुलेट सल्कस के दरमियान में ये वाला एरिया होता है, ये जायरस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलेट जायरस, ठीक है बेटा। ये बात समझ आ गई है? मैम दोबारा बोल दे, आवाज कट रही है आप। अच्छा बेटा, दोबारा कर लेते, इसमें कौन सी ऐसी बात है। बेटा ये देखो, जो कार्पस कलोसम है ना, ये वाला जो एरिया होता है, जो ये वाला यानी कि सल्कस होता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्पस कलोसम सल्कस, ठीक है। इसी तरह कार्पस कलोसम सल्कस के ना पैरेलल एक सल्कस रन कर रहा होता है थ्रू आउट योर मीडियल साइड ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलेट सल्कस। क्या कहते हैं इसको? सिंगुलेट सर्कस। ठीक है। अब सिंगुलेट सर्कस के दरमियान और कार्पस कलोसम सर्कस के दरमियान में जो ये एरिया होता है उभरा हुआ, ठीक है, जाइरस होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलेट जाइरस। क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलेट जाइरस। सिंगुलेट सिंगुलेट जाइरस, जायरस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, जो सिंगुलेट सर्कस है, ठीक है, ये देख रहे हो सिंगुलेट सर्कस यू रन करता है और ये उसके पोस्टीरियर यानी कि ब्रांचिंग होती है, ठीक है। जहां पे पोस्टीरियर ब्रांचिंग खत्म होती है ना, वहां पे यहाँ पे आपके पास आ जाता है प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। कौन सा सर्कस आ जाता है? राइट प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। प्राइटल लोब को और ये ऑक्सीपिटल लोब को सेपरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंगुलेट सल्कस और प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है, उनके दरमियान में एक एरिया आ जाता है, ठीक है। उस एरिया का नाम आ जाता है आपके पास प्रीक्यूनस एरिया। क्या आ जाता है? प्रीक्यूनस एरिया। एरिया। प्रीक्यूनस एरिया। बेटा ये एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी प्रोप्रियोसेप्शंस के लिए, आपकी यानी कि मूवमेंट के लिए, आपकी सेंसरी यानी कि फीलिंग्स के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब अभी तो सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई करो। अब जहाँ पे प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस होता है वहां पे और एक आपका सल्कस रन कर रहा होता है, उसको कहते हैं कैल्कराइन सल्कस, ठीक है। कैल्कराइन सल्कस आपने ऑक्सीपिटल लोब में पढ़ा था, थोड़ा सा होता है लेकिन वो मीडियल साइड पे ज्यादा होता है। ये देख रहे हो अब, मीडियल साइड पे कैल्कराइन सल्कस ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो यू वी शेप एरिया बनता है, ये बनता है आपका क्यूनस। कौन सा बनता है? क्यूनस। अच्छा, अब क्यूनस एरिया जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी विजुअल सेंसेशंस के लिए, दिखने के लिए, ठीक है। बेटा प्री क्यूनस और क्यूनस एरिया आइडेंटिफाई कर लोगे ना अब? यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे बेटा प्री क्यूनस एरिया हम लोग पढ़ने लगे। एरिया जो होता है, जो पोस्टीरियर, जहां पे आपका सिंगुलेट सल्कस का पोस्टीरियर एंड होता है, प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस का दरमियान होता है, वहां पे ये एरिया लाए करता है। इसके फंक्शन में क्या आता है? मेमोरी आ जाती है, ठीक है। इसके फंक्शन में आपके पास मेमोरीज आ जाती हैं, आपके पास पेन आ जाती है, आपके पास प्रिसेप्शंस ऑफ इन्वायरमेंट आ जाते हैं। तीन फंक्शन होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा कि प्री क्यूनस एरिया को लोकेट करो। आपने लोकेशन में कहना है कि ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर एंड ऑफ योर सिंगुलेट सल्कस और आपके प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के दरमियान में, ठीक है। फिर इसी तरह आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एरिया क्यूनस। आपने कहना है क्यूनस जो होता है ना वो वी शेप होता है, वो जो होता है वो बिटवीन होता है प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और कैल्कराइन सल्कस के दरमियान में, ठीक है। और फिर उसका फंक्शन पूछा जाएगा तो आपने कहना है कि ये विजुअल प्रोसेसिंग करता है, ठीक हो गया। यस मैम। बेटा कोई चीज जो ना समझ आई हो इसमें? नो मैम। चलो गुड हो गया। अच्छा बेटा, अब दोबारा से हम लोग रिपीट कर लेते हैं चीजों, ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी लगे कि आप लोगों को कोई ना कोई चीज याद हुई है।
ठीक है। अच्छा बेटा जी, अब मुझे बताओ कि ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला सिंगुलेट सर्कस के नीचे कौन सा एरिया पड़ा हुआ था? फॉर्निक्स नहीं बेटा, फोर्निक्स से कॉर्पस ऊपर है, फोर्निक्स ये है आपका, फोर्निक्स ये है। फोर्निक्स से ऊपर कौन सा पड़ा होता है? कॉर्पस कॉर्पस क्लोसम कॉर्पस क्लोसम होता है, ठीक है। अच्छा, कॉर्पस क्लोसम के पैरेलल कौन सा ये वाला सर्कस रन कर रहा होता है? सिंगुलेट सर्कस सिंगुलेट सर्कस। सिंगुलेट सर्कस। सिंगुलेट सर्कस के पोस्टीरियरली और ये आपका प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के दरमियान कौन सा एरिया होता है? क्यूनस प्रीक्यूनस। प्रीक्यूनस क्यूनस। प्रीक्यूनस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? परसेप्शन विजुअल मूवमेंट। विजुअल के लिए नहीं बेटा, ये होता है मूवमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और पेन के लिए, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ कि ये वाला कौन सा सर्कस था, ये वाला? बेटा ये पराइटल लोब है ना, ये ऑक्सीपिटल है, तो ये कौन सा सर्कस है? प्राइटो ऑक्सीपिटल, ठीक है। और ये वाला कौन सा सर्कस है? कैल्कराइन सर्कस। कौन सा सर्कस है? कैल्कराइन सर्कस, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एरिया कौन सा बन जाएगा? क्यूनस अच्छा, क्यूनस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे विजुअल्स में हेल्प होता है, विजुअल्स विजुअल्स इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है बेटा। चीजें याद है, आगे मूव करूं? यस मैम। ओके। अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं ना ब्रेन के, यानी कि आपके जो है, आपका जो है आप कह सकते हो टेलेंसेफ्लोन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो उसमें लैटरल वेंट्रिकल आता है, उसमें व्हाइट फाइबर आते हैं और बेसल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। दिस इज योर, ये देखो बेटा, ये अब जो है ना क्रॉस सेक्शन है, दो हाफ में जो है ना वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें बताती हूँ जो आपके फ्यूचर में भी आपके लिए काम आएंगी और अभी भी आएंगी, ठीक है। ये वाला जो वेंट्रिकल है ना, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो है ना, ये हॉर्न्स जो है ये नजर आ रही है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो है ना, ये फोर्थ वेंट्रिकल है जो आपके हाइंड ब्रेन में है, ठीक है। ये ग्रीन जो आपके ब्लू कलर के है ना, ये वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ने लगे, यहाँ पे व्हाइट फाइबर के इंटरनल यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे ये वाले बेसिकली हमने ये एरियाज पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो एरियाज है ना, ये वाला सेंट्रल एरिया, ये आपका आ जाएगा, जो रेड कलर का मैंने मार्क किया है, ये आपका आ जाएगा डायनसेफ्लॉन में, ठीक है। टेलेंसेफ्लॉन जो है ना वो आउटर वाला, आउटर में क्या आ जाएगा, बेसल न्यूक्लियाई आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो बेसल न्यूक्लियाई आ जाएंगे, ये आपका लेटरल हॉर्न आ जाएगा, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल का एक हॉर्न आ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल नहीं इसके अंदर आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना आपके व्हाइट कलर के फाइबर्स आ जाएंगे। बेटा ये चीजें याद हो गई, समझ आई है? नो मैम, दोबारा बता दें। ये टेलेंसेफ्लॉन जो है ये आउटर वाला है। ये जो सेंटर एरिया ना, ये सेंट्रल एरिया, ये है डायनसेफ्लॉन। ये जो आउटर मोस्ट एरिया है ना, ये है आपका जो है टेलेंसेफ्लॉन। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम टेलेंसेफ्लॉन स्टडी कर रहे हैं। टेलेंसेफ्लॉन में इंटरनली ये जो है व्हाइट फाइबर, व्हाइट मैटर आ जाता है। व्हाइट मैटर के अंदर क्या आ जाएंगे, व्हाइट मैटर के अंदर डिफरेंट फाइबर्स आ जाएंगे, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या आ जाएगा, ये जो है ना ब्लू कलर का आपका है, ये है लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। ये आ जाएगा। हम लोगों ने वेंट्रिकल पढ़े थे ना, होलो कैविटी होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है, आपके पास जो टेलेंसेफ्लॉन है, ये जो टीटी टेलेंसेफ्लॉन है, इसके अंदर सिर्फ लेटरल वेंट्रिकल आता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आ गई चीजें? यस मैम। ओके। अब हम लोग ना इनको थ्योरेटिकली रीड कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में वो कहता है लेटरल वेंट्रिकल आता है, ये मैंने आपको बता दिया था। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आता है, आप लोगों के पास बेसल न्यूक्लियाई आते हैं और व्हाइट मैटर आता है। व्हाइट मैटर जो है ना उसके अंदर फाइबर्स आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल बेटा यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्किप कर दो, जब हम वेंट्रिकल वाला पढ़ेंगे हमने वहां पे डिटेल पढ़ लेनी है।
सिर्फ आइडेंटिफाई करो। अभी हम लोग एक चीज पढ़ने लगे हैं, वो है सेप्टम पैलिडस। ठीक है, ये चीज पे अब आपने फोकस करना है कि सेप्टम पैलिडस क्या होता है। ये सिर्फ हमने यही पढ़नी है और कहीं नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए सेप्टम पैलिडस क्या होता है। जब हम वेंट्रिकल पढ़ेंगे वहां पे एक बार रिपीट होगी लेकिन डिटेल नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये देख रहे हो ना, ये आपका क्या था बेटा, ये यहाँ तक जो आता है ये कौन सा सल्कस आता है, मिड में जो होता है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आता है। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल के नीचे जो है ना व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो इस तरह करके यानी कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स पे मिल रहे होते हैं। ठीक है, इन फाइबर्स को ना हम लोग कहते हैं, ये जो होते हैं ये आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के ना ऊपर जो है ना ये रन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ना, खैरो वेट मुझे ना दूसरे पे पॉइंटर यूज करने दो। ये वाले जो फाइबर्स होते हैं जो एक से दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं, आपका फोर्निक्स आ जाता है, आपका कार्पस कलोसम आ जाता है। क्या आता है आपके पास? फोर्निक्स एंड कार्पस। मैंने आपको बताया था ना, फोर्निक्स और कार्पस कलोसम ऐसे हैं, व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो बेटा, जहाँ पे आपका मीडियन सल्कस आपके यानी कि ब्रेन के दो हेमिस्फेयर आपस में अलहदा होते हैं, उनके एंड पे व्हाइट कलर के फाइबर यूं यूं राइट और लेफ्ट में मूव कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं कार्पस कलोसम। बेटा क्लियर हो गया सबको कार्पस कलोसम यहाँ पे भी? यस ठीक है, कार्पस कलोसम से जब हम थोड़ी सी नीचे जाते हैं ना, यहाँ पे कुछ यानी कि आपके पास ये देख रहे हो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, जो आपके थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं उनके वो इस तरह होता है। ठीक है, ये आपका वेंट्रिकल्स होता है, जहां पे ये जो यू शेप होता है ना, यहाँ पे भी व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम पैलिडस। क्या कहते हैं इसको? सेप्टम पैलिडस। सेप्टम पैलिडस। ठीक है, और अगर आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर इस तरह फाइबर्स होंगे राइट लेफ्ट जा रहे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉर्पस कलोसम। कार्पस कलोसम। ठीक हो गया। मैम ये ठीक है कार्पस बेटा, कलोसम दोबारा बता दें प्लीज मैम। अच्छा बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है बेटा। कार्पस कलोसम्स जो होता है ना वो क्या होते हैं, मैंने आपको पहले यानी कि काफी पहले से ही बताया। कार्पस कलोसम्स जो होते हैं जहाँ पे आपके दो हेमिस्फेयर्स जो हैं वो आपस में डिवाइड होना खत्म हो जाते हैं, तो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए वाइट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कार्पस कलोसम कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका मीडियन सल्कस जो है वो खत्म हो गया। मीडियन सल्कस के नीचे ये जो फाइबर्स हैं जो राइट और लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इनको हम कार्पस कलोसम कहते हैं। ठीक हो गया। और आप ये भी कह सकते हो ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के जो ऊपर फाइबर पड़े हुए हैं वो है कार्पस कलोसम। थर्ड वेंट्रिकल के जो दरमियान में फाइबर पड़े हुए हैं व्हाइट कलर के, उनको कहते हैं सेप्टम पैलिडस। सेप्टम बेटा, सेप्टम क्या होता है? एनाटॉमी में आपको सेप्टम टर्म का पता है किसे कहते हैं? बेटा ये आपके नाक के अंदर जो है राइट और लेफ्ट नोज को जो सेपरेट कर रहा होता है। Yes, ठीक है, एक कार्टिलेज टाइप बोन होती है, उसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है जो राइट और लेफ्ट में चीजों को डिवाइड करे, सेपरेट करे। इसी तरह जो सेप्टम पैलिडस होता है ना, ये आपके थर्ड वेंट्रिकल को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब सेप्टम पैलिडस के बारे में यहाँ पे पढ़ लो। थिन शीट ऑफ फाइबर होती है। ठीक है, जो पार्टीशन बनाती है आपके जो थर्ड वेंट्रिकल के, जो आपका जो थर्ड वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न है, उनको राइट और लेफ्ट में जो है ना वो डिवाइड करती है। दैट इज योर सेप्टम पैलिडस। ठीक है, बेसल गैंग्लिया में बेटा यहाँ पे सिर्फ बेसल गैंग्लिया जो यानी कि न्यूक्लियस होते हैं, व्हाइट कलर के फाइबर्स जो होता है सारा एरिया, उसमें न्यूक्लियस होते हैं। उनके न्यूक्लियस के जस्ट नेम याद कर लो। यहाँ पे कार्पस स्ट्राएटम होता है, मेगलोइड न्यूक्लियस होता है, और आपका जो होता है क्लस्ट्रम होता है। ठीक है, CAC से याद रख लो। बेसल गैंग्लिया के कंटेंट में जब पूछूंगी आपको याद होना चाहिए CAC। C से आता है क्लस्ट्रम, A से आता है मेगलोइड न्यूक्लियस, और A से आता है कार्पस स्ट्राएटम। बेटा ये चीजें याद है? यस मैम। लेकिन मैं इनकी डिटेल बेटा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है,
ये सारी की सारी आप छोड़ दो। जब आप बेसल गैंग्लिया पे सेपरेट न्यूक्लियाई पे लेक्चर पढ़ेंगे ना, उसमें मैं पढ़ाऊंगी। अब पढ़ने वाली चीज यहाँ से आ जाती है, आपके पास आते हैं व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, जो व्हाइट मैटर होता है उसके अंदर व्हाइट फाइबर्स होते हैं। वो व्हाइट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, ये देखो बेटा। ये आपका ये जो इतना एरिया है ये आपका डाइनसेफ्लोन है। साइडों पे ये आपका क्या है, व्हाइट फाइबर्स हैं। ठीक है, इन व्हाइट फाइबर्स के अंदर जो जो यानी कि व्हाइट मैटर के अंदर जो जो व्हाइट फाइबर्स होंगे ना, अब हमने वो पढ़ने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के बेटा फाइबर्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कमिश्नर फाइबर, एक होते हैं एसोसिएट फाइबर, और एक होते हैं प्रोजेक्शन फाइबर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। मैंने हर एक बच्चे से ऑलमोस्ट ये सुना था। ठीक है, और आपको उसमें भी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बन के आएगा। व्हाइट फाइबर्स बेटा, व्हाइट मैटर के अंदर कौन कौन से 3 फाइबर्स होते हैं। कमिश्नल फाइबर, एसोसिएशन फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर। प्रोजेक्शन फाइबर्स, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, कमिश्नल फाइबर क्या होते हैं। कमिश्नर फाइबर्स जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं आपके, कमिश्नर्स का मतलब होता है कम्युनिकेट करने वाले फाइबर्स। ठीक है, ऐसे फाइबर्स होते हैं जो दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फाइबर्स का नाम क्या आ जाता है, कमिश्नर फाइबर्स। क्या आ जाता है बेटा, कमिश्नल फाइबर। अच्छा अब बेटा मेरी बात सुनो, ये तो आप में से हर किसी को पता होगा। कार्पस क्लोसम आपको मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया था ना। यस मैम। ठीक है, अब फोर्निक्स भी आपको पता है कि राइट और लेफ्ट जो होते हैं वो हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। ठीक हो गया, 2 नेम आपको याद हो गए ना कमिश्नर फाइबर के। कमिश्नर फाइबर क्या करते हैं, राइट हेमिस्फेयर को लेफ्ट हेमिस्फेयर से कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर 2 नेम आपको याद है ना बेटा, कार्पस क्लोसम एंड फोर्निक्स। यस मैम। ठीक है, अब 2 और नाम याद कर लो, इंटीरियर कमिश्नर, पोस्टीरियर कमिश्नर और हेबिल्यूनर। कौन कौन से, इंटीरियर कमिश्नर और इंटीरियर कमिश्नर, पोस्टीरियर और कमिश्नर, हेबिल्यूनर। और ठीक हो गया, हेबिल्यूनर। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब कार्पस क्लोसम जो होता है ना बेटा, ये वाला होता है। अब कार्पस क्लोसम की ना हम डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे कार्पस क्लोसम का ना जिक्र जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाला एरिया जो है, ये सी शेप एरिया, ये क्या है, कार्पस क्लोसम। ठीक है, कार्पस क्लोसम जो होता है ना, वो फर्दर जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, आपकी एक ऐसे होता है। ठीक है, एक बॉडी होती है, एक जीनू होता है, एक बॉडी होती है, एक रोस्टम होता है। ठीक है, एक मिनट ठहरो, ये होता है 4 पार्ट। देखो बेटा, ये लोग देख लो, एक रोस्टम होता है, एक जीनू होता है, एक बॉडी होती है, एक स्प्लीनस होता है। ठीक हो गया बेटा। अब मैं 4 पार्ट जो है ना आपके, इसको आइडेंटिफाई आपको ना करके दिखाती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। ठहरो, मुझे ना इसको रेज करने दो। कार्पस क्लोसम के कितने पार्ट होते हैं बेटा, 4 पार्ट। 4 पार्ट में। 4 पार्ट होते हैं। गुड। अच्छा, जो इंटीरियरली आगे इतना सा पार्ट पड़ा होता है ना, ये होता है स्प्लीनस। क्या होता है ये, स्प्लीनस। ठीक है, ये जो सबसे एलोंगेटेड पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं, बॉडी। बॉडी। और बॉडी जहाँ पे खत्म होती है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं रोस्टम। क्या कहते हैं, रोस्टम। रोस्टम। रोस्टम के बाद ऐसे यूं अंदर करके जो डाइवर्ट होता है ना पार्ट, ये वाला सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो लास्ट टिप होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीनस, बॉडी, जीनू और रोस्टम। ठीक है, जीनू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जीनू। मैम ये रिपीट करिएगा नेम्स दोबारा, लोकेशन। अच्छा बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग बेटा जो आपका पार्ट होता है इतना सा, वो होता है स्प्लीनस। क्या होता है, स्प्लीनस। ठीक है, ये इतना पार्ट आपका जो रन कर रहा होता है, ये वाला होता है, ये क्या होता है, बॉडी। क्या होता है, बॉडी। मैम येलो मार्कर यूज करें, ये मिक्स हो रहा है। अच्छा बेटा जी, ये लो सारा रेस करके दोबारा से हम येलो मार्कर यूज करते हैं। बेटा इतना सा जो पार्ट होता है आपका, ये होता है स्प्लीनस। क्या होता है, लीनस। ये इतना पार्ट जो आपका आता है, जो सबसे बड़ा होता है, ये होता है बॉडी। क्या होता है, बॉडी।
बॉडी बॉडी जहाँ पे खत्म Yes, होती body. है, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है जीनू। कौन सा पार्ट होता है? जीनू ठीक है, जहां से बेंड जो है ना वो स्टार्ट होता है, और जहां से बेंड कंप्लीट होता है वो होता है आपका रोस्ट्रम। क्या होता है? रोस्ट्रम रोस्ट्रम। स्प्लीनस, बॉडी, जीनू, रोस्ट्रम। ठीक हो गया, 4 पार्ट हो गए। ठीक है, ये कार्पस कलोसम के 4 पार्ट जो है ना ये वाइवा में पूछे जाते हैं। शुड आई मूव नेक्स्ट? अच्छा बेटा, अब कमिश्नर फाइबर्स क्या होते थे? वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर ना मूव करते होते थे, ठीक है। अब एसोसिएट फाइबर क्या होते हैं? एसोसिएट फाइबर होते हैं वो एक ही हेमिस्फीयर के अंदर मूव करते हैं। लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग द ब्रेन हेमिस्फीयर, ये आपके 2 हेमिस्फीयर हैं, ठीक है। सॉरी टू से मेरी जरा पैथेटिक ड्राइंग ऐसी ही अब आपको मिलेगी। आपके जो है राइट और लेफ्ट में ये वाले जो फाइबर्स मूव कर रहे होते थे, ये कौन से होते थे? व्हाइट कमिश्नर फाइबर्स। कमिश्नर फाइबर्स के नेम कौन से थे? फर्दर कौन कौन से फाइबर्स में कमिश्नर फाइबर्स डिवाइड थे? इंटीरियर, पोस्टीरियर, Anterior, posterior, fornix. हैबिल्यूनर और कॉर्पस क्लोसम और फॉर्निक्स, ठीक है। अब अगर राइट अगर आपका ये राइट साइड का हेमिस्फीयर है ना, तो राइट के अंदर जो व्हाइट कलर के फाइबर रन कर रहे होंगे ना, वो आपके हो जाएंगे एसोसिएट फाइबर। कौन से हो जाएंगे? एसोसिएट फाइबर। ठीक है, अगर लेफ्ट के अंदर रन कर रहे होंगे तो कौन से फाइबर हो जाएंगे? सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर के अंदर रन कर रहे होंगे। कौन से? सिर्फ क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी? ये सिर्फ एक हेमिस्फीयर के अंदर रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कौन से फाइबर हो जाएंगे बेटा? Associate fibers. एसोसिएट फाइबर्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो मैम एसोसिएट लेफ्ट में कौन फाइबर्स से रन करते हैं? बेटा लेफ्ट और राइट, यानी कि विद इन वन हेमिस्फीयर अगर मूव करेंगे तो वो एसोसिएट फाइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। Okay, ma'am. उसके बाद बेटा ये 2 में डिवाइड होते हैं, शॉर्ट एसोसिएट एंड लॉन्ग एसोसिएट। किस किस में डिवाइड होते हैं? शॉर्ट एंड लॉन्ग में। बेटा ये जो है ना शॉर्ट एंड लॉन्ग, Short. बेटा आपके क्लास में भला कौन सी यार था? वकास था और तलाल था ना? हाँ, वकास और तलाल। वकास तलाल तुम लोगों ने मुझे याद दिलाना है कि मैम आपने ना हमें एक डायग्राम। तलहा बेटा आप लोगों ने मुझे ना याद दिलाना है नेक्स्ट लेक्चर में कि मैम एक ना आपने हमें डायग्राम दिखानी है, ठीक है। ये जो आपको फाइबर्स है ना, लॉन्ग फाइबर्स और शॉर्ट फाइबर्स, अभी मैं आपको नेम पढ़ाऊंगी, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वो मेरे हाथ से बनी हुई है, ठीक है। वो मैं अपने टाइम पे ना समझने के लिए तब बनाई थी मैंने, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें ना आपको ये ना याद हो जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में तो बेटा शॉर्ट ही होते हैं, ठीक है, उनके तो कोई यानी कि ऐसे नाम नहीं होते। शॉर्ट में यही होते हैं कि शॉर्ट फाइबर्स जो होते हैं ना, जैसे कि ये आपका ना गायरस है, ठीक है, और एक ही गायरस के यानी कि आपस में शॉर्ट होते हैं ना, एक ही गायरस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, उनको कहते हैं शॉर्ट एसोसिएट फाइबर, ठीक है। लॉन्ग एसोसिएट फाइबर जो होते हैं ना, वो एक लोब से दूसरी लोब के अंदर मूव होते हैं। उनमें आपके आ जाते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, सिंगुलेट, फ्रंटो ऑक्सीपिटल फेसिकुलस और अनसिनेट फेसिकुलस, ठीक है। ये ना आपने नेम याद करके आने हैं। समझ आ गई? मैंने अगले लेक्चर में आपसे सुनने हैं। अच्छा, इसी तरह बेटा प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं। मुझे बताओ कमिश्नर फाइबर्स कहाँ से कहाँ पे मूव करते थे? रिपीट करिएगा बेटा लॉन्ग आपके पास आते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्ग में। उसके बाद आ जाते हैं सिंगुलम, ठीक है, उसके बाद फ्रंटल और ऑक्सीपिटल। ये ना ये वाले जो लॉन्ग फाइबर होते हैं ना, ये वन लोब से अनदर लोब में मूव करते हैं, और अनसिनेट फाइबर, ठीक है। जबकि शॉर्ट फाइबर जो होते हैं ना, वो एक ही गायरस के को दूसरे गायरस से कनेक्ट करते हैं, ठीक हो गया बेटा। बेटा शुड आई मूव नेक्स्ट? यस मैम अच्छा, प्रोजेक्शन फाइबर्स। बेटा प्रोजेक्शन फाइबर, मुझे सबसे पहले मुझे बताओ कि कमिश्नर फाइबर कहाँ से कहाँ रन करते हैं? Between two hemispheres.
वन तो हेमिस्फेयर से अनदर हेमिस्फेयर। और आपके जो जो आपके पास एसोसिएट फाइबर्स आते हैं वो कहाँ कहाँ रन करते हैं? within one hemisphere. Within one विद इन hemisphere. वन वन हेमिस्फेयर करते हैं, हेमिस्फेयर ठीक है। कमिश्नर फाइबर्स की मुझे टाइप बताओ कौन कौन सी होती है? बेटा दो तो बता दो जो आप। Corpus Yes. callosum. Interior, Interior, posterior, Interior, posterior. Interior, posterior. और फॉर्निक्स आ गया, और क्या आ गया? Habilular. कार्पस कलोसम आ गया, और हेबिल्यूनर, ठीक है। इसी तरह Hebilular. बेटा अपना प्रोजेक्शन फाइबर होते हैं। प्रोजेक्शन फाइबर क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि मतलब कि निकलना, यानी कि प्रोजेक्शन फाइबर्स का ये होता है कि ये वन हेमिस्फीयर को कनेक्ट करती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ। क्या करेंगे ये? वन हेमिस्फेयर को स्पाइनल Spinal cord कॉर्ड के साथ connect करती है। साथ कनेक्ट करेंगे। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, ठहरो जी, इसको हम रेज करते हैं। अच्छा बेटा जी, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो बेटा, ये फाइबर्स निकल रहे हैं और ये यूं नीचे नीचे जा रहे हैं, देख रहे हो आप? Yes. Yes, ma'am. Yes. ये आपके कौन से फाइबर्स हो जाएंगे? प्रोजेक्शन फाइबर्स। कौन से हो जाएंगे बेटा ये? प्रोजेक्शन फाइबर। Fiber. प्रोजेक्शन फाइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ना थोड़ी सी चीजें डायग्राम में पढ़ते हैं, ताकि जब हम नॉलेज पढ़ेंगे ना स्लाइड का, तो हमें ना चीजें रिटेन हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं। अच्छा बेटा, सबको नजर आ रहा है ना जूम होके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा बेटा, अब ये वाला जो एरिया है ना, ये जो इतना इतना एरिया है, रेड की बजाय यूज करते हैं हम ब्लैक, ठीक है। ये बेटा एरिया जो है ना, जो इतना इतना एरिया है, ये है आपका टेलेनसेफ्लॉन, ये डाइनसेफ्लॉन। हम लोगों ने ये नहीं पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग कौन सा आउटर एरिया पढ़ रहे हैं? ये कौन सा है आपका? टेलेनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन के वाइट फाइबर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि एक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह करके, इस तरह करके, ये देख रहे हो, ये निकल रहे हैं, ये वाले फाइबर्स, ठीक है। ये फाइबर्स निकल रहे हैं, और ये फाइबर्स क्या है आपके, जो ये जो स्ट्रक्चर है, दो आउल आइज पड़ी है, ये थैलमस पड़ा है, ठीक है। थैलमस के ना लेटरली ये रन करते हैं और नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इन फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटर। कोरोना से तो तुम लोगों को याद ही होगा ना। कोरोना तो पहले ही हमने पढ़ा। हाँ, कोरोना रेडिएटा है ये, ठीक है। ये ब्रेन वाला कोरोना है, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये आपके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, आपके यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर से निकलते हैं और आपके थैलमस के लेटरली रन करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। तो ऐसे फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटर। अच्छा, अब इन फाइबर्स की भी ना दो यानी कि कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अगर ये फाइबर जो है ना, ये आपके यहाँ तक होंगे ना, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये यूं गुच्छों की शक्ल में ऊपर वाले होंगे, इनको हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है। जैसे ये नीचे जाएंगे ना, नीचे जाके यहाँ पे यानी कि इस लेवल पे आ जाएंगे, ये लेवल होता है आपका, यानी कि आपके बिल्कुल लेटरली आ जाएंगे आपके थैलमस के, तो हम इनको कह देंगे इंटरनल कैप्सूल। क्या कह देंगे? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल। बेटा कोरोना रेडिएटा और इंटरनल कैप्सूल में फर्क पता चला है? Yes, Yes, ma'am. ओके, गुड हो गया। अब हम इनको ना स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं। मैम एक दफा दोबारा इनका डिफरेंस बता दें। बेटा अब एक बार स्टडी करते हैं ना, फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, प्रोजेक्शन फाइबर्स जो होते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स वो कहता है कि आपके ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है, ब्रेन से वो निकलते हैं और आपकी लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन में जाते हैं, आपके मिड ब्रेन में जाते हैं, आपके हाइंड ब्रेन में जाते हैं और इवेंचुअली आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्शन फाइबर्स जो होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। इसमें आते हैं इंटरनल कैप्सूल, कोरोना रेडिएटा और ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम में ना इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा बता चुकी हूँ। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा पढ़ लेते हैं। बेटा कोरोना रेडिएटा मैंने आपको बताया था कि
व्हाइट कलर के फाइबर होते हैं जो सुपीरियरली जो होते हैं ना, जो सबसे ऊपर जो होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है, और वो हर डायरेक्शन में सेरिब्रम के जाते हैं, ठीक है। और इन यानी कि रेडिएशन का मतलब ये होता है कि फैल जाना, ठीक है। जो जबकि इंटरनल कैप्सूल्स वाले जो थे ना वो सिमटे हुए थे, ये जो होते हैं ये फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। अब मैं आपको डायग्राम में भी साथ दिखा देती हूँ। जो बच्ची कह रही थी कि मैम समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। ये देखो बेटा, ये देखो, ये क्या है, ये आपके, ठहरो जरा, आई विल चेंज माय मार्कर। ये आपके देखो बेटा सुपीरियर ही निकल रहे हैं और हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं। तो इन फाइबर्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? कोरोना कोरोना रेडिएटा। रेडिएटर। अब नीचे जाके जहाँ पे आपका थैलमस पड़ा होता है, थैलमस एक आपका स्ट्रक्चर होता है, आउल लाइक होता है, उसके लेटरली जाके ये थोड़े से ना सिमट जाते हैं। तो इस लेवल पे हम इसको क्या कहेंगे? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल। कैप्सूल। ठीक है बेटा, ये समझ आ गई है? अब मैं इसको रीड कर दूं इंटरनल कैप्सूल को भी। अच्छा बेटा जी, इंटरनल कैप्सूल्स क्या होते हैं? इंटरनल कैप्सूल्स भी जो होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टेड, यानी कि कोरोना रेडिएटा जो होते हैं वो स्कैटर्ड फाइबर होते हैं, ये कॉम्पैक्टेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये अपर पार्ट से आते हैं और ये आपके ब्रेन स्टेम में जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपके लेटरली प्रेजेंट होते हैं टू थैलमस एंड क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ठीक है। ये इतनी डिटेल आपको क्वाड्रेट न्यूक्लियस, थैलमस, लेंटिफॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। ये जब हम पढ़ेंगे ना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तब आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। बस आपने ये बताना है कि ये आपका थैलमस पड़ा होता है, ठीक है, ये आपके थैलमस पड़ा होता है, इसके जो लेटरली जो होते हैं फाइबर पड़े होते हैं वो होते हैं आपके कॉम्पैक्ट फाइबर्स होते हैं, जो आपके ब्रेन को लेके जाते हैं आपके लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन में और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। तो ऐसे फाइबर्स को हम लोग कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। ठीक हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, कोरोना ऑप्टिक रेडिएशन बेटा होती है। ऑप्टिक रेडिएशन जो होती है, जो आपके कैल्कराइन सल्कस होता है ना, वहां से फाइबर्स निकलते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं। बेटा कैल्कराइन सल्कस से ऑप्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? आई। आई ठीक है। related होती है अब मुझे बताओ कि आपके कैल्कराइन सल्कस के पास एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, वो कौन सा पड़ा होता है? क्यूनस। शेप स्ट्रक्चर था, अभी पड़ा है। कैल्कराइन सल्कस के पास कौन सा होता है? क्यूनेस जो क्यूनस विजुअल्स में, में। क्यूनस। क्यूनेस जो विजुअल्स ठीक है, में। ठीक हो गया। अब क्यूनस के पास जो फाइबर पड़े होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्टिक रेडिएशन। कौन से होते हैं? ऑप्टिक Optic रेडिएशन। ठीक हो गया। ये आज का Yes, ma'am. लेक्चर था। अब मुझे बताओ आज का लेक्चर समझ आया? कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ ना आई हो? लास्ट टॉपिक ये वाला बढ़ा दे, ऑप्टिक रेडिएशन। एक मिनट ठहरो, बेटा ऑप्टिक रेडिएशन में आपको बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। हम ना डायग्राम खोलते हैं, मेरे ख्याल से मेरे बच्चों तुम लोगों को ना डायग्राम ज्यादा समझ आते हैं। अच्छा बेटा, अगर हम ब्रेन की मीडियल साइड यानी कि मिड साइड पे लेते हैं, तो ये देख रहे हो ना बेटा, हमें दो सल्कस मिलते थे, ठीक है। ये ब्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस था, ये हमारा कैल्कराइन सल्कस था। ये वाला हमारा एरिया कौन सा था? क्यूनस। ठीक है क्यूनस। बेटा, यहाँ से फाइबर निकलते हैं कैल्कराइन सल्कस के पास से और वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ यूं मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फाइबर्स जो स्पाइन यहाँ से निकलते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है। कैल्कराइन सल्कस के पास से निकलते हैं और कैल्कराइन सल्कस वाला एरिया जो है क्यूनस, वो ऑलरेडी जो है वो हमारी आईज की सेंसेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके पास से भी जो फाइबर निकलेंगे उन्हें ऑप्टिक रेडिएशन कहेंगे, वो भी आईज की इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। ठीक हो गया बेटा? समझ आ गई? यस मैम। ओके मैम। मैम ये जो कोरोना रेडिएटा के फाइबर्स होते हैं वो भी यहीं से निकलते हैं, यही होते हैं ना? बेटा कोरोना रेडिएटा, अब मैं आपको ना ये मीडियल साइड पे सारे फाइबर्स दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो, यहाँ 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 यूं यूं
जितने फाइबर्स ये निकलेंगे ना, जितने यानी कि ऊपर से होंगे, ये सारे होंगे आपके पास कोरोना रेडिएटा। कौन से फाइबर होंगे? कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा मुझे रिमूव करने दो, क्योंकि एक पे इतने ज्यादा गंद नहीं बच सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो आपके पास पड़ी हुई है ना, स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये आपके पास पड़ा हुआ है थैलेमस। क्या पड़ा हुआ है? थैलेमस। थैलमस। सारे अब जो फाइबर्स जो होते हैं ना, लेट मी ड्रॉ द फाइबर्स। ठीक है, इससे फाइबर अब देखते हो बेटा, यहाँ से यूं, ठीक है, यहाँ से यूं, यूं और यूं और ये। ठीक है, अब जो ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ना, ये वाले, ये इतने इतने, ये होते हैं आपके पास कोरोना रेडिएटा। क्या होते हैं आपके पास? कोरोना रेडिएटर। ठीक है, अब जो थैलेमस के लैटरली फाइबर जा रहे होते हैं, ये कौन से होते हैं आपके पास? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल्स। ठीक है, अब जो कुछ फाइबर मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, जो कैल्क्राइन सल्कस से यूं नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ये कौन से होते हैं? ऑप्टिक रेडिएशन। ठीक है, ये फाइबर्स तीनों याद हो गए, प्रोजेक्शन फाइबर्स। यस मैम। यस मैम। चलो गुड हो गया। अब कोई ऐसी चीज जो तुम लोगों को ना याद हो? मैम शॉर्ट फाइबर बता दें। बेटा शॉर्ट फाइबर बता देते हैं आपको। अरे अच्छा बेटा, जो शॉर्ट फाइबर होते हैं ना, ये एक्चुअली जो होती है, ये टाइप होती है आप लोगों के, खैर मुझे व्हाइट बोर्ड ढूंढने दो। where is the white board? Okay. अच्छा बेटा, जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं ना, बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका मैं ड्रॉ करती हूँ, लेट मी ड्रॉ। बेटा ये आपका जो है, ये एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब जो आपके फाइबर्स जो होते हैं ना, शॉर्ट फाइबर्स, वो एक्चुअल टाइप है एसोसिएट फाइबर्स की। एसोसिएट फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो सिंगल हेमिस्फीयर के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, ये मैंने सिंगल हेमिस्फीयर इसलिए बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, सल्कस होते हैं और गायरस होते हैं, पढ़े थे ना आपने बेटा? यस मैम। ठीक है, अब दो गायरस के दरमियान में यूं यूं जो फाइबर होंगे ना, यूं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये फाइबर जो होंगे इनको हम कहते हैं शॉर्ट फाइबर। क्या कहते हैं? शॉर्ट फाइबर। और लॉन्ग फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं? अब देखो बेटा, ये आपकी है फ्रंटल लोब, ये आपकी है पैराइटल लोब, ये आपकी ऑक्सीपिटल लोब, और ये नीचे वाली टेम्पोरल लोब। ठीक है, जो लॉन्ग फाइबर होते हैं ना, वो वन लोब से अनदर लोब पे मूव करते हैं। ठीक हो गया? ओके मैम। ओके। अब मैं अपनी ये प्यारी सी डायग्राम रेज कर दूं। यस मैम। मैम। ओके,